तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। तो हमने अब नया सेशन स्टार्ट करा है। तो बच्चों को जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं लगातार उसके बारे में डिस्कस कर सकूं। तो 9th क्लास के अंदर एक सबसे न्यू टॉपिक कुछ सालों पहले ही ऐड हुआ है, मिटोसिस और मियोसिस। मियोसिस और मिटोसिस के अंदर अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मिटोसिस और मियोसिस क्या है और कैसे इसके अंदर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस हमारे को थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे कि देखा जाए, जो मिटोसिस होता है ये एक अपने सेल का डिवीजन, पहली बात तो ये सेल डिवीजन है। और सेल डिवीजन मैंने बता चुका हूँ या आपने भी पढ़ा होगा। सेल डिवीजन की जरूरत हमें पुराने सेल को रिपेयर करने में और नए सेल बनाने में इसका यूज कराया जाता है। तो सबसे पहले जो मिटोसिस आता है, इसके सेल डिवीजन 2 डॉटर सेल के अंदर होते हैं, और वहीं इसके जो सेल डिवीजन होते हैं ये 4 डॉटर सेल के अंदर होते हैं इंस्टीड ऑफ 2। कई बार ये भी पूछते हैं बच्चे की इनका 2 और 4 क्यों होता है, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों होता है। क्योंकि इसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो ग्रोथ के लिए होता है और पुराने टिश्यू को रिपेयर करने के लिए होता है ऑर्गेनिजम्स के। जबकि इसका जो सेल डिवीजन होता है वो ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए यूज होता है, आगे नई जनरेशन को डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। तो इनके बीच में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। दूसरी बात, जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं ना, इसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर इसके 20 क्रोमोसोम है तो 20 इसमें होंगे, 20 इसमें होंगे। मगर इनके डॉटर सेल के अंदर क्या होता है, अगर इसके अंदर 20 होंगे तो इनके अंदर इसके हाफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो ये इनके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और ये रिप्रोडक्शन के लिए, आगे अपने नए ऑफस्प्रिंग जनरेट करने के लिए ये वाला सेल डिवीजन होता है। और ये वाला मिटोसिस जो होता है, इसका जो सेल डिवीजन होता है वो ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए जुड़े रहे एमर्स के पेज के साथ। थैंक यू। मेरा नाम है प्रशांत।